सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मजेदार इंटरव्यू लेके आई हूँ, यानी कि साक्षात्कार। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं किसका है? कहीं मैं नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू तो नहीं लाई हूँ? ओह नो, बिल्कुल नहीं। तो क्या आपको लग रहा है मैंने सदगुरु का या रविशंकर का इंटरव्यू लिया है? ये भी आंसर गलत है। मैं तो लाई हूँ एक बहुत अनोखा इंटरव्यू। ये है गंगा मैया का इंटरव्यू, यानी कि गंगा मैया से साक्षात्कार। ये एक बहुत ही सुंदर रचना है और काफी व्यंग से भरी पूरी है, परिपूर्ण है। इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी। डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी का जन्म 20 अगस्त 1920 को मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप ख्याति प्राप्त हास्य कवियों में जाने जाते हैं। आपने हिंदी साहित्य में हास्य रस पर पीएचडी की है तथा आधुनिक काव्य में व्यंग्य पर डिलिट की उपाधि प्राप्त की थी। आपने लेखन का प्रारंभ हास्य से किया, परंतु अनुभव में वृद्धि के साथ साथ व्यंग्य की मात्रा कुछ ज्यादा ही हो गई थी। डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी के शब्दों में बरसाने लाल चतुर्वेदी का व्यंग्य लेखन हंसाता है और विसंगतियों के प्रति सचेत भी कराता है। आपकी प्रसिद्ध रचनाएं भोलाराम पंडित की बैठक, मिस्टर चोखेलाल आदि अनेक रचनाएं हैं। प्रस्तुत साक्षात्कार मुसीबत है नामक संग्रह से लिया गया है। लेखक ने इसमें गंगा मैया के माध्यम से आज के भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसलों पर बड़ा ही सुंदर व्यंग किया है। आज की ज्वलंत समस्याओं से विद्यार्थियों को अवगत कराने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। आइए पाठ का आरंभ करते हैं। शायद आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी कि गंगा मैया से भी कोई इंटरव्यू ले सकता है। ये हमारे लेखक हैं, ये इनकी कल्पना है। तो चलिए जरा इनकी कल्पना सुनते हैं और कुछ थोड़ा समझने की कोशिश भी करते हैं। ये उस दिन की बात है जिस दिन मकर संक्रांति थी। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नामों से और अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन मैं इलाहाबाद में ही था। गंगा मैया के निजी सचिव से 2 मास पूर्व समय ले चुका था। माँ मंदिर में विराजमान थी, चेहरे पर उदासी थी। मैंने जाकर माँ के चरण छुए। पास में ही मृगशाला पड़ी थी। मैं बैठ गया। प्रश्न लिखकर ले गया था। उन्होंने उत्तर बड़े ही स्नेह भाव से दिए। आइए सुनते हैं, और दिखते भी हैं थोड़ा सा। मैंने अभी आपको बताया कि मकर संक्रांति का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। यहाँ पर लेखक ने इलाहाबाद की बात करी है, जिसको कि आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। उस दिन सभी इलाहाबाद वासी, प्रयागवासी गंगा में स्नान करना बड़ा ही शुभ मानते हैं। गंगा में यानी कि संगम में, क्योंकि वो 3 नदियों का संगम है। वहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। एक और किंवदंती है, कहा जाता है ऐसा कि उसी दिन, संक्रांति के दिन, सरस्वती देवी की यानी कि सरस्वती नदी की एक झलक दिखती है जो दूध की धारा के समान होती है, मगर वो सबको नहीं दिखती। अगर आप ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, तभी आप देख सकते हैं। तो उस दिन सब लोग संगम में स्नान करना बड़ा ही शुभ मानते हैं। बड़ी भीड़ होती है, करोड़ों की भीड़ होती है। और लेखक हमारे चतुर्वेदी जी उसी दिन गंगा मैया से साक्षात्कार लेने, उनका इंटरव्यू लेने गंगा किनारे पहुंचते हैं। वहां पर एक गंगा का मंदिर भी है। लेखक ने कल्पना करी है कि माता रानी मंदिर में विराजमान है और लेखक वहां जाते हैं उनसे मिलने के लिए। आपने बहुत बार सुना होगा कि जब कोई वीआईपी का इंटरव्यू लेना होता है तो हमको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। यहाँ लेखक ने भी पहले से ही अपॉइंटमेंट ले रखा है। किससे लिया है? गंगा मैया के भी सेक्रेटरी थे, उनसे अपॉइंटमेंट लिया था। इंटरव्यू लेने जो जाता है ना, उसको काफी उत्सुकता भी होती है और टेंशन भी होता है। लेखक के मन में भी बड़े सारे विचार घूम रहे थे। डर भी था, उत्सुकता भी थी कि माता रानी के दर्शन होंगे। खैर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं गंगा मैया तो बैठी है वहां, मगर थोड़ी उदास हैं। लेखक वहां जाते हैं और हमारे संस्कार है कि हम बड़ों के पहले पैर छूते हैं। लेखक भी वहां जाकर माता रानी के चरण स्पर्श करते हैं और उन्होंने प्रश्नों की बड़ी ही सुंदर लिस्ट बना रखी है। माता रानी भी बड़े ही प्रेम भाव से
उनके सारे सवालों का जवाब देती हैं। आगे देखते हैं लेखक ने क्या क्या प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न, माता जी, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। माता रानी कहती हैं, वत्स, तुमने ठीक ही सुना है, मेरी स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्यों हो रहा है। वत्स यानी कि बेटा। लेखक जब कहते हैं कि आप में प्रदूषण आ रहा है, अभी तक हम लोग गंगा मैया को बहुत ही पवित्र मानते हैं, बल्कि कहते हैं एक बार गंगा में डुबकी लगा लो तो आपके सारे पाप कट जाते हैं। मगर अब हमारी गंगा भी मलिन हो रही है, मैली हो रही है, प्रदूषण आ रहा है। प्रदूषण सब ओर है, वायु में प्रदूषण है, ध्वनि में प्रदूषण है, जल में प्रदूषण है, तो गंगा मैया में भी आ रहा है। माता रानी को भी आश्चर्य होता है, जो इतनी पवित्र थी आज वो कैसे प्रदूषण से युक्त हो गई है, कैसे प्रदूषण से भर गई है। लेखक दूसरा प्रश्न पूछते हैं, आप में तो वो शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जाता है। लेखक माता रानी से कहते हैं, आप में तो सर्वशक्तिमान हो। हम लोग ऐसा ही मानते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम एक डुबकी लगा लेते हैं तो हमारे सारे पाप कट जाते हैं। गंगा मैया के बारे में एक और बात कही जाती है कि गंगा जल जो होता है, अगर आप उसको किसी बर्तन में कितने भी समय तक रखो तो उसमें कभी कोई कीड़े नहीं पड़ते, वो पानी कभी बदबू नहीं देता है। ये गंगा जल की विशेषता है। और अब हम प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो लेखक को स्वाभाविक प्रश्न है कि ऐसा कैसे हो गया। माता रानी कहती हैं, जो भी यह कहते हैं वे उल्लू नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य हैं। उल्लू यानी कि मूर्ख। माँ कहती है, जो ऐसा कह रहा है ना वो एकदम मूर्ख है, और सिर्फ मूर्ख ही नहीं है, मूर्ख का बहुत ही बड़ा भक्त है। आस्थावान शिष्य यानी कि बड़ा भक्त है। लेखक अगला प्रश्न करते हैं, तब और क्या कारण हो सकते हैं। माता रानी कहती हैं, बेटा वत्स, देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया है तब मैं कैसे बच सकती हूँ। माता रानी कहती हैं, जब आप देख रहे हो सारे देश में प्रदूषण फैला है, सब और जहाँ देखो, तो मैं कैसे बच सकती हूँ। माता रानी कहती हैं, जब देश में बल्कि सारे विश्व में सब और प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तो मैं कैसे बच सकती हैं। आज का इंसान इतना पढ़ लिख गया है, इतना ज्ञान प्राप्त है, मगर प्रकृति से प्रेम नहीं कर पा रहा है, प्रकृति को अपना नहीं समझ पा रहा है। उसने हर ओर विनाश फैला रखा है। आज की परिस्थितियों में तो ये बात बहुत कुछ साकार सिद्ध होती है। कभी मनुष्य ने प्रकृति को प्लास्टिक से भर दिया था, आज देखिए ना, प्रकृति ने मनुष्य को प्लास्टिक में लपेट दिया है। डॉक्टर्स का वही हाल है और मरने के बाद भी वही स्थिति है, प्लास्टिक में लपेटा जा रहा है ना। बहुत दर्दनाक बात, तकलीफ देने वाली बात। लेखक का अगला प्रश्न, आप ठीक कह रही हैं, चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो बना हुआ है। लेखक कहते हैं कि हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल सही बात है। मनुष्य ने ही इस प्रकृति को मुसीबत में डाल दिया है। अधिक ज्ञान भी कभी कभी प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो बना हुआ है। चरित्र का संकट यानी कि ये जो हमारे पर्यावरण में जो समस्याएं आ गई हैं, उन पर एक चर्चा का विषय है। उसके बारे में सब लोग अब सोचने लगे हैं कि कैसे इससे हम निकल सकते हैं। माता रानी उत्तर देती हैं, बेटा मेरा वो अंग ही तो था, यह इसलिए कह रही हूँ कि वो अब अतीत की वस्तु हो गया है। एक दिन मेरे पास आया था, बहुत ही दुखी था। मैंने उसे ढांढस बंधाया, किंतु उसकी आंखों से आंसू निकलने बंद नहीं हुए। यहाँ पर मैंने बताया चरित्र का मतलब पर्यावरण से है। यहाँ पे माता रानी लेखक को बताती हैं कि हाँ, पर्यावरण भी बहुत परेशान है। वो एक दिन मेरे पास भी आया था कि कितना प्रदूषण है, क्या करें, सारे पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, सारी नदियां सूख रही हैं, और जो बची हैं वो बहुत ही मैली हो गई हैं। क्या करें इसके लिए। माता रानी उसको समझाती हैं कि सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हो। हमारी माएँ भी तो ऐसी होती हैं, हर समस्या का समाधान उनके पास होता है। तो गंगा मैया भी तो हमारी माँ ही है ना, वो भी उसे समझा रही हैं। मगर साथ ही वो ये भी कहती हैं, मेरे कितना भी समझाने पर वो समझता नहीं है, उसकी आंखों के आंसू रुकते नहीं हैं। बहुत समझाने की कोशिश करी मगर उसके आंसू नहीं बंद होते। कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है, हम पर्यावरण के साथ मजाक करने लगते हैं। आज पर्यावरण हमें समझा रहा है कोरोना के माध्यम से, तो कम से कम अब हम सबको सचेत हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न, अब चरित्र भैया कहाँ हैं। माता रानी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बेटा शब्दकोशों में उसका नाम शेष है, उपदेशकों के प्रयोग से भी आ रहा है। मास्टर लोग भी छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कभी कभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर
हर चीज को, चाहे वो चरित्र हो या संकट हो, सबको कुछ नाम दिया गया है और सबको एक इंसान की तरह ट्रीट किया गया है। लेखक ने जैसे पूछा चरित्र का संकट, यहाँ पर लेखक फिर से पूछ रहे हैं कि चरित्र भैया कहाँ हैं? माता रानी फिर से मुस्कुराते हुए कहती हैं, ये सारे शब्द अब केवल डिक्शनरी में रह गए हैं। जब पहले टीचर्स हमें पढ़ाते थे तो इन सारे शब्दों का बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते थे और बच्चे उनको अपनाने का प्रयास भी करते थे, प्रयत्न भी करते थे। मगर आजकल आजकल के बच्चे कुछ अलग ही हैं। उनके लिए इन सारे शब्दों का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे बच्चों को अब थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा उनके शब्दकोश में, उनकी पुस्तकों में जो कुछ भी लिखा है बेवजह नहीं है। हर शब्द का अपने आप में अस्तित्व है, महत्व है। अगला प्रश्न, चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया? माता रानी कहती हैं, सेवा करने से चरित्र बनता था। सेवा रानी को भी मारकर जाने कहाँ भगा दिया। अब तो सब मेवा बटोरने में लग गए हैं। सेवा ही परमो धर्मा के स्थान पर मेवा ही परमो धर्म कहने लगे हैं। लेखक पूछते हैं, चरित्र के अस्तित्व को आखिर मिटाया किसने? जब किताबों में इसका इतना नाम था, हमारे टीचर्स ने हमको पढ़ाया, तो आज वो कहाँ लुप्त हो गया, कहाँ गायब हो गया? माता रानी समझाते हुए कहती हैं, चरित्र हमारा बनता कैसे था? जरा सोचो तो, हमारी सेवा करने के भाव से। मगर आजकल ये सारे शब्द होते ही नहीं है। सेवा करना तो कोई जानता ही नहीं है। आजकल के बच्चे तो अपने माता पिता, अपने गुरु की सेवा करने से कतराते हैं। उन्हें अच्छा क्या लगता है? उन्हें तो मेवा अच्छा लगता है, बस पका पकाया मिल जाए वो उन्हें पसंद आता है। पहले हमारे शिक्षक, हमारे माता पिता हमको समझाते थे सेवा ही परमो धर्म, यानी कि सेवा से बड़ा धर्म और कुछ नहीं है। मगर आज इस बात को सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। आज तो मेवा ही परमो धर्म हो गया है, यानी कि जहाँ अच्छे अच्छे पकी पकाई चीजें मिल जाएं वही हमारा धर्म है। जहाँ हमें काम ना करना पड़े वो सबसे बेस्ट जगह है। लेखक अगला प्रश्न करते हैं, माँ आप सच कहती हैं, हाल ही में एक राज्यपाल ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे कि पूरे कुएं में भंग घुल गई है। तू ना कहे मेरी, मैं ना कहूँ तेरी। माता रानी कहती हैं, बेटा सत्य तो निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं है। वह तो स्वयं बोलता है। तुझे कैसा लगता है? व्यापारी मुझ में स्नान करके जाते हैं, मेरी जय का नारा लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं और बाद में लेखक बताते हैं, हाँ माता रानी आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही बात है। एक बार उन्होंने किसी गांव का राज्यपाल की बातें सुनी थी कि हम ऐसा र्यूमर फैला देते हैं, यानी कि ऐसा झूठ फैला देते हैं कि इस कुएं में ना भंग खुल गई है, फिर वहां से कोई नहीं आएगा पानी लेने, क्योंकि पहले पानी की बहुत समस्या हुआ करती थी। और साथ ही ये बात दूसरों से भी कही जाती है कि तुम मेरी कोई बात नहीं कहोगे, मैं भी तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं कहूंगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तुम मेरे बारे में गलत बात मत करो, मैं तुम्हारे बारे में गलत बात नहीं करूंगा। मगर क्या ये सही बात है? ऐसी झूठ झूठ बातें करना क्या सही है? बिल्कुल नहीं। माता रानी कहती हैं, बेटा बच्चा, सत्य जो होता है वो तो निर्भय होता है, उसे किसी का डर नहीं होता। वो साथ ही ये भी बताती, बड़े सारे व्यापारी आते हैं अपने पाप काटने के लिए, गंगा में स्नान करके जाते हैं, मेरा जयकारा भी करते हैं, तिलक भी लगाते हैं और दान भी देके जाते हैं, मगर बाद में फिर वही गलत काम करते हैं। तो है ना गलत बात, और साथ ही है ना सोचने वाली बात। लेखक अगला प्रश्न करते हैं, माँ आपने बिल्कुल मेरे मन के भावों को अभिव्यक्ति दी है, यह असंगति क्यों? लेखक माता रानी से पूछते हैं, हाँ मेरे मन में भी ऐसे ही सवाल हो रहे थे, मगर ऐसा क्यों हो रहा है? माता रानी कहती हैं, बेटा वे समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करें और मैं उन्हें ताड़ दूंगी। प्रदूषण तो छुआछूत का रोग है। जनता को कष्ट देकर मेरी शरण में आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन करके चले जाते हैं। माता रानी कहती हैं कि जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं उनको लगता है कि वो सारे पाप कर्म करके आए और एक गंगा में डुबकी लगा लें, बस उनके सारे पाप कट जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। आप जो करेंगे वो आप भोगेंगे। ये अटल सत्य है, एकदम अटल सत्य। प्रदूषण, सब जगह गंदगी फैला रखी है। जल की बात देखिए, आजकल कोरोना के समय में गंगा नदियों में शव तैर रहे हैं।
बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का कचरा जा रहा है, एक इंसान करता है, उसका देखा देखी दूसरा इंसान भी करता है, तो हुआ ना छुआछूत का रोग। हमें समझना पड़ेगा और शुरुआत सिर्फ अपने आप से ही होगी। लेखक अगला प्रश्न करते हैं। हाँ माँ, आपने देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है। आज तो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। जब तक गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते, तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। इस कार्य को कैसे किया जाए? लेखक भी इस बात को समझ रहे हैं और वो चाहते हैं कि माँ कोई जादू की छड़ी घुमा दे और सब ठीक हो जाए। क्या करें आखिर? माँ भी लेखक के प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह समझ रही हैं कि वो जानना क्या चाहते हैं और वो समझाना भी चाहती हैं। माता रानी कहती हैं, बेटा देख रही हूँ, महंगाई, रिश्वतखोरी, पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। इसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। राजनीति के बारे में तो गिरा अनयन नयन बिनु बानी आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे नगर पालिका के स्कूल के कक्षा 1 के बच्चे। माता रानी बताती हैं कि है तो बहुत बड़ी समस्या और गंभीर समस्या भी है, मगर इसका कारण क्या है? क्यों ये सब हो रहा है? पहले तो नहीं होता था। हैं इसके बहुत सारे कारण। सबसे बड़ा कारण है महंगाई। हर चीज के दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं। और रिश्वतखोरी यानी कि ब्राइब। जब इंसान की ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो वो कोई दूसरा रास्ता देखता है। हर इंसान की ख्वाहिशें तो बहुत ज़्यादा हैं और सबके मन में इच्छा भी है कि किसी तरह अपनी सारी ख्वाहिशों को हम पूरा कर लें। और जब वो सब नहीं होता तो पाशविकता आ जाती है, यानी कि जानवरों की तरह व्यवहार होने लगता है। और हाँ, कभी कभी इससे भी बड़ा बुरा व्यवहार होता है जब इलेक्शंस होते हैं। किस्सा कुर्सी का तो आपने बहुत सुना होगा ना। ऐसे लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे, मगर वो बच्चे बहुत ही अबोध होते हैं, उन्हें पता नहीं होता। मगर ये बड़े बड़े लोग बच्चों के समान लड़ते हैं। बड़े शर्म की बात है और हम सब के लिए सोचने की बात है। लेखक अगला प्रश्न करते हैं। दल से दल लड़ता है, दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है और दल दल पैदा करती जाती है। लेखक भी इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरह राजनीति में लड़ाई हो रही है, किस तरह महंगाई की लड़ाई हो रही है और किस तरह रिश्वतखोरी चल रही है। और लेखक भी बताते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि एक दल दूसरे दल से किस तरह लड़ रहा है और इस लड़ाई ने दलदल मचा रखी है, यानी कि एक ऐसा कीचड़ पैदा कर दिया है जिसमें अगर आप फंसे तो आप निकल नहीं सकते। हमारा समाज भी उसी कीचड़ में चला जा रहा है, तो प्लीज संभालो इसको। कहते हैं देश का, राष्ट्र का भविष्य बच्चे होते हैं, उनके कंधों पे ये भार होता है और शायद इसीलिए हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। लेखक अगला प्रश्न करते हैं। कुर्सियां तो बाजार में खूब उपलब्ध हैं, सस्ती और महंगी से महंगी। लेखक बता रहे हैं कि हाँ, किस्सा कुर्सी का तो है और बाजार में बहुतेरी कुर्सियां हैं, यानी कि रिश्वतखोरी से आप कोई भी कुर्सी पा सकते हैं, सस्ती भी और महंगी भी। जितने मोटी रकम देंगे उतनी ऊंची कुर्सी। माता रानी कहती हैं। बछिया के ताऊ मुस्कुराती हैं। कुर्सी से मेरा मतलब शक्ति, और शक्ति माने वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि से है। तुझे अभी इसका स्वाद नहीं मिल पाया। एक बार जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। ये छिन जाए तो व्यक्ति ऐसा भटकता है जैसे मजनू लैला के पीछे लगा लगा घूमता था। माता रानी को ऐसा लग रहा है कि लेखा को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो उसे दोबारा समझाने का प्रयास करती हैं। ये जो कुर्सी की कहानी है ना, ये ऐसी है, सिर्फ पैसे की नहीं है। ये शक्ति की भी कुर्सी है, सम्मान की भी कुर्सी है, वैभव की भी कुर्सी है और धन की भी कुर्सी है। और जिस मनुष्य के मुंह एक बार लग जाती है फिर उतरना बड़ा मुश्किल होता है। उसे तो उसका नशा चढ़ जाता है। लैला मजनू की बात करती हैं। वो प्यार का नशा था, उसमें दीवाने थे दोनों।
यहाँ पर भी पैसे का नशा होता है, वैभव का नशा होता है और इंसान दीवाना हो जाता है, बावरा हो जाता है। लेखक अगला प्रश्न करते हैं, आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। यह भी सुनाई पड़ रहा है कि हमारे वंदनीय लोगों में से कुछ डाकुओं से मधुर संबंध बनाने लगे हैं। पता नहीं कहाँ तक सच है। लेखक माता रानी की बात को अब समझने लगे हैं और कहते हैं, माँ, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। ज्ञान चक्षु मीन्स आंखें, ज्ञान मीन्स बुद्धि। आपने तो हमारी आंखें खोल दी, ज्ञान का सागर हमारे अंदर भर दिया। और पता है, ऐसा भी पता चला है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो डाकुओं से संबंध रखते हैं, यानी कि इलीगल वालों से। मर्डर, रॉबरी, जो कि हमारे समाज में बहुत ही गलत काम माना जाता है, मगर इन सब से बड़े बड़े लीडर्स मिले हुए हैं। माता रानी कहती हैं, जीवन मूल्यों का जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब यही परिणाम होता है। तुम मेरे प्रदूषण की बात करते हो। उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी। वह बता रही थी कि हाल ही में एक सर्प ने एक मनुष्य के संपर्क में जाने के कारण आत्महत्या कर ली। माता रानी कहती हैं, अभी तक तुम मेरे प्रदूषण की बात कर रहे थे, अब देखो जरा समाज में कितना प्रदूषण हो रहा है और कितनी कितनी तरह का प्रदूषण हो रहा है। हम सबको आंखें खोलनी है, अपनी बुद्धि से काम लेना है, अपने विवेक से काम लेना है और अपने इस समाज को बचाना है। माता रानी बताती हैं, दक्षिण में कावेरी नदी है तो गंगा मैया है तो उनकी सखी दूसरी नदी ही होगी। कहती हैं कि कुछ दिन पहले ही उनकी मुलाकात कावेरी नदी से हुई थी और वहां पर बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी। एक सर्प ने, यानी कि एक सांप ने, एक मनुष्य से संपर्क हो जाने के कारण आत्महत्या कर ली। कि ऐसा लगता है सांप ज्यादा विषैला है या मनुष्य। सांप ने आत्महत्या कर ली, कभी आपने सुना था? शायद नहीं सुना होगा। तो ऐसा लगता है कि अब मनुष्य ज्यादा विषैला हो गया है। अगला प्रश्न, सच माँ, मनुष्य इतना क्यों गिर गया है, समझ में नहीं आता। पशु पक्षी तक इनके कुकर्मों पर हंसने लगे हैं। मैंने स्वयं आज पढ़ा कि जमीन न मिलने पर एक सुपुत्र ने अपनी माँ को समय से पूर्व ही इस भौतिक संसार से मुक्ति दिला दी। लेखक माँ से कहते हैं, सच बात है माँ, एकदम अंधकार है, बहुत गहरा अंधकार। और ये अंधकार हमारे कर्मों के कारण हो रहा है। हमें समझ ही नहीं आ रहा है हम कर क्या रहे हैं। मनुष्य तो पतन के रास्ते पर चल रहा है, प्रकृति उसकी वजह से त्राहि त्राहि कर रही है। पशु पक्षी मनुष्य को देखकर हंस रहे हैं और उनकी जातियां विलीन हो रही हैं। मगर ये सब क्यों हो रहा है? और बड़े राज की बात माता रानी को बताते हैं कि एक मनुष्य, हाँ, हम अपनी माँ का तो बड़ा सम्मान करते हैं, मगर उसने जमीन के लालच में आकर अपनी माता रानी को, अपनी देवी समान माँ को इस संसार से मुक्ति दिला दी क्योंकि उसे जमीन नहीं मिल रही थी। तो इंसान अंधा हो गया है, लालच में, धन में, वैभव में, यश में। मगर ये सब क्यों हो रहा है, क्या करें आखिर? माता रानी कहती हैं कि जब हम अपने मूल्यों की, अपनी लाइफ वैल्यूज की को श्रद्धांजलि दे देते हैं तो ऐसा ही होता है। यानी कि हम अपने जीवन के मूल्यों को समझ ही नहीं रहे हैं। हम अंधे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ पैसा 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 ही दिख रहा है, या कुर्सी 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 दिख रही है। माता रानी फिर समझाते हुए कहती हैं, बेटा, तुम देख रहे हो हरिजनों पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। मैंने तो अपनी गोद में सबको समान रूप से खिलाया, कभी भेदभाव नहीं किया। ये मेरे कैसे भक्त हैं कि अपने ही भाई बहनों को मौत के घाट उतार रहे हैं। मुझ में प्रदूषण आने के लिए ये सब घटनाएं क्या काफी नहीं है? माता रानी फिर से समझाते हुए कहती हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा है ये सब क्यों हो रहा है। क्यों हम अपने मूल्यों को भूल गए हैं, अपने संस्कारों को भूल गए हैं। हमने तो हर बच्चे को समान रूप से प्यार किया, समान भाव से पाला पोसा है, मगर आज हरिजनों के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है।
कैसे लोग मौत के घाट एक दूसरे को उतार देते हैं। क्या ये सब कारण गंगा मैया के प्रदूषण का नहीं है? बहुत बड़ा कारण है। तो हम सबको अपनी आंखें खोलनी है, अपने कर्मों पर विचार करना है और सोचना है। अगला प्रश्न, बल्कि यूं कहिए लेखक का ये अंतिम प्रश्न था। क्षमा करो माँ, आपने जितना समय दिया था उससे अधिक मैंने ले लिया। अंतिम प्रश्न का उत्तर और दे दें। भविष्य में क्या संभावनाएं हैं? माता रानी कहती हैं, बेटा, प्रकृति सर्वशक्तिमान है। ऐसा पहले भी हुआ है। पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है, तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती हैं। माता रानी से लेखक एक अंतिम प्रश्न करते हैं कि माँ, भविष्य में क्या होगा? क्या आप कुछ बता सकती हैं? क्या कहीं कोई रोशनी की एक किरण दिखती है? तो माता रानी लेखक को समझाते हुए कहती हैं, बेटा, प्रकृति जो है ना, सर्वशक्तिमान है। और जब इतना पतन हो रहा है, या यूं कहिए पतन की पराकाष्ठा है, तब जरूर उत्थान की कोई नई किरण फूटेगी। कुछ अच्छा होगा, तभी नया सूरज निकलता है। तो हमने प्रकृति के साथ बड़ा अन्याय किया है, चाहे वो जल हो या थल हो या पर्यावरण हो। तो अब कोरोना के रूप में हम सब उसको भोग रहे हैं। तो कम से कम अब अपनी आंखें सब लोग खोल लीजिए और इस प्रकृति से हम सब थोड़ा ज्यादा प्यार करते हैं और माफी मांगते हैं कि बस अब हमें इससे मुक्ति दिला दो। हम आपका सम्मान करेंगे, प्यार करेंगे। कहते हैं प्रकृति बड़ी दयालु भी होती है, वो हमें जरूर माफ कर देगी और एक नई मुस्कुराती सुबह होगी जिसमें हम पहले की तरह जिएंगे, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से गले मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे बच्चों को समझ में आया होगा और कुछ सोचने के लिए ज़रूर मिला होगा। तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपका ये फेवरेट चैनल है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक लाइक तो बनता है। जल्दी ही मिलते हैं कुछ और नए लेसन्स के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।